गुड आफ्टरनून बच्चों। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आज हम आप लोग को टीटीपी पढ़ाने चल रहा हूँ और चैप्टर का नाम है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो पावर फैक्टर क्या चीज़ होता है? या रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का रेशियो होता है, यानी प्रतिरोध और प्रतिघात के अनुपात को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। या दूसरी डिफिनीशन क्या होगी इसकी कि रेशियो ऑफ एक्टिव पावर और रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर के अनुपात को क्या बोलेंगे आप? पावर फैक्टर। एक्टिव पावर यानी के डब्ल्यू मतलब आउटपुट, रिएक्टिव पावर के मतलब इनपुट, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट को भी आप पावर फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है। केसेस ऑफ लो पावर फैक्टर लो हो सकता है और पावर फैक्टर हाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? केसेस ऑफ लो पावर फैक्टर। तो ट्रांसफार्मर के केस में भी पावर फैक्टर आपका लो हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नेट कंपोनेंट, दूसरा क्या होता है? वाटफुल कंपोनेंट। तो मैग्नेट कंपोनेंट के कारण पावर फैक्टर आपका क्या होता है? लो होता है। दूसरा क्या है? इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के कारण भी पावर फैक्टर आपका क्या होता है? लो होता है। अगला है इलेक्ट्रिक फर्नेस, आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, लैंप, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आदि के कारण भी आपका क्या होता है? पावर फैक्टर लो होता है। लिमिट ऑफ पावर फैक्टर फॉर डिफरेंट टाइप लोड। किन किन लोड पर पावर फैक्टर कितना होता है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला है ट्रांसफार्मर में कितना होता है पावर फैक्टर? 0.5 से 0.7। इंडक्शन मोटर में कितना होता है? 0.8 से कम। इंडक्शन फर्नेस में कितना होता है? 0.6 से 0.8। आर्क वेल्डिंग में कितना होता है? 0.3 से 0.5। रेजिस्टेंस हीटर में कितना होता है? इसका मान 1 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला हेडिंग है हमारा इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, यानी लो पावर फैक्टर से क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है लो पावर फैक्टर से। पहला हेडिंग क्या है? करंट। जैसा कि आप देख रहे हैं P बराबर क्या है? √3 VI cos फाई से। I बराबर क्या हो जाएगा? P अपान √3 V cos फाई। I समानुपाती क्या मिल रहा है आपका? 1 अपान cos फाई। ठीक है, यानी पावर फैक्टर यदि आपका घटेगा, कम होगा, तो करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? केवीए रेटिंग, यानी cos फाई बराबर क्या है? KW अपान KVA। जब आपका cos फाई यानी पावर फैक्टर कम होगा, ये कम हुआ तो क्या कर जाएगा? ये बढ़ जाएगा। ठीक है। एक केवीए क्या है? एज ए इनपुट, यानी इनपुट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या है? इनपुट। देखो, जब आपका पावर फैक्टर कम हो रहा है तो केवीए बढ़ रहा है, यानी इनपुट बढ़ गया। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जिससे केवीए रेटिंग में उपकरण जैसे अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर आदि का मूल्य बढ़ जाएगा। cos फाई का मान कम होने से इन सभी का क्या हो जाएगा? मूल्य बढ़ जाएगा। अगला क्या है? KW आउटपुट। cos फाई बराबर क्या है? KW अपान KVA से। यदि यहाँ पर KVA क्या मान लें? हम स्थिर मान लें। यहाँ पर मैंने क्या माना था? KW को स्थिर माना था। ठीक है ना। यहाँ पर क्या मान लिया हमने? KVA स्थिर मान लिया। तो cos फाई समानुपाती क्या मिलेगा आपको? KW। ठीक है, यानी आपका यदि पावर फैक्टर कम होगा तो KW क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब KW कम हो जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका आउटपुट कम हो जाएगा, यानी लो पावर फैक्टर होने पर जनरेटर, मोटर आदि का आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है। आगे क्या है? साइज ऑफ कंडक्टर। जैसा कि जान रहे हैं I समानुपाती 1 अपान cos फाई। cos फाई आपका कम हुआ, ठीक, करंट बढ़ गया। करंट किसके रिवर्स होता है?
रेजिस्टेंस के रिवर्स होता है। करंट आपका बढ़ा तो किसी भी कंडक्टर की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। जब लेंथ बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, आपकी कास्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक लॉसेस, यानी पावर फैक्टर का मान कम हो जाने से आपका क्या हो जाएगा, आई का मान बढ़ जाएगा, जिससे आई स्क्वायर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आई स्क्वायर लॉस बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, आपकी इफिशियंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है। इफिशियंसी समानुपाती क्या होता है, 1/cos² फाई। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन किस पर डिपेंड करता है, लॉसेस पर। आप देख रहे हैं कि जब आपका पावर फैक्टर डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी करंट जब इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, लॉसेस बढ़ जा रहा है। और जब लॉसेस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी कम हो जा रही है। इफिशियंसी कम होने से आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा था। क्या लिखे हैं, लो पावर फैक्टर होने पर लॉसेस बढ़ जाता है, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, खराब होता है। अगला है क्या है, आप पावर फैक्टर को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है ना। पावर फैक्टर में आपको संशोधन करना है तो कौन कौन से मेथड हैं आपके पास। पहला मेथड क्या है हमारे सामने, बाय यूजिंग ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर नहीं, तुल्यकालिक कंडेंसर। अगला क्या है, बाय यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर। अगला क्या है, बाय यूजिंग कैपेसिटर बूस्टर। अगला क्या है, बाय यूजिंग फेज एडवांसर। अगला क्या है, बाय यूजिंग फेज कंपनसेटेड। अगला क्या है, बाय यूजिंग हाई पावर फैक्टर मोटर। ठीक है ना। तो यही 6 मेथड है। 6 मेथड के माध्यम से हम पावर फैक्टर को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, यानी उनमें सुधार ला सकते हैं। तो पहली हेडिंग पढ़ने चल रहा हूं। पहली हेडिंग क्या है, बाय यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है। जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रकार का मोटर होता है। ठीक, आप देख रहे हैं जैसा यह क्या होता है, डबली एक्साइटेड मोटर होता है। ठीक है ना। यह एक निश्चित स्पीड पर चलती है, अर्थात लोड के घटने बढ़ने पर इसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, यह क्या है, एक सिंक्रोनस मोटर है, 3 पीस सिंक्रोनस मोटर है और लोड के समांतर लगा हुआ है। तो पावर फैक्टर करेक्शन में क्या करते हैं, इसे रिसीविंग एंड पर, यानी इस सिंक्रोनस मोटर को रिसीविंग एंड पर लोड के समांतर लगा दिया जाता है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि यह लोड के समांतर इसे लगा दिया गया है। कहां लगाएंगे, रिसीविंग एंड पर। और जब आपको पावर फैक्टर करेक्शन करना हो तब इसे नो लोड पर ओवर एक्साइटेड करके, यानी अति उत्तेजित करके चलाया जाता है, जिससे कि वी आई के बीच कोण, वी यानी वोल्टेज और करंट के बीच का कोण क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। ठीक, पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी फाई जब कम हो जाएगा तो कास फाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। कास जीरो, कास जीरो का मान क्या होता है, समथिंग 1 होता है। तो लगभग जितना ही फाई की वैल्यू कम होगा उतना ही क्या हो जाएगा, कास फाई का मान बढ़ता जाएगा। जैसा कि मैं आगे भी लिखा हूं, ये देखिए। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को लाइन के रिसीविंग एंड पर इलेक्ट्रिक लोड के समांतर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। पावर फैक्टर संशोधन के लिए इसे ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर चलाया जाता है। वी क्या है, वी रिसीविंग एंड वोल्टेज है। आई क्या है, सिंक्रोनस पर फेज करंट है। मैंने यहां पर क्या मान लिया हूं, वी को रिफरेंस मान लिया हूं। ठीक है ना। जब आप वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो एक को रिफरेंस मान के चलते हैं, तो मैंने वी को यहां पर क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया। वी क्या है, रेफरेंस है। और आई1 इससे लैग है कितना, 5 डिग्री। और जब इसे ओवरलोड कंडीशन, नो लोड पर, ओवर एक्साइटेड पर, नो लोड पर चलाया जाता है
तब कितना एंगल प्राप्त होता है, φ2। तब हम मान लेते हैं I2 मुझे प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि φ2 की वैल्यू φ1 से क्या है, कम है। जब φ2 कम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, cos φ2 की वैल्यू अधिक हो जाएगा, जिससे आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर हम अच्छा कर सकते हैं इससे। तो इससे क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। इस सिंक्रोनस कंडेंसर से क्या क्या एडवांटेज हैं। नंबर 1, पहला नंबर तो इससे लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर को आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि आपको लैगिंग में सुधारना हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, लीडिंग में सुधारना हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर को सुधारना है तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, लाइन के किसी भी बिंदु पर वोल्टता को परम स्थिर रख सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो देखना, जो ना समझ में आए कमेंट करना, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।